नया ट्रैक बिछने के बाद कराची सर्कुलर रेलवे पर ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक ड्रिग रोड स्टेशन से शुरू होकर गुलिस्तानी जौहर से होता हुआ गुलशन इकबाल जा रहा है। वहां से फिर ये ट्रैक यासीनाबाद और लियाकताबाद से होता हुआ नाजिमाबाद की तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद मंगोपीर और साइट इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ ये ट्रैक बल्दिया, लियारी, सिटी स्टेशन और आगे PIDC और कराची कैंट की तरफ जाता है और फिर यही ट्रैक शार फैसल से मुतवाज़ी होता हुआ चनेसरकोट, शहीद मिल्लत और कारसाज से होता हुआ दोबारा ड्रिग रोड स्टेशन तक जाता है। लेकिन गुज़िश्ता कई साल से इस ट्रैक पर सर्कुलर रेलवे ना तो चलाई गई और ना ही इस ट्रैक पर और आसपास कायम होने वाली तजावुज़ात को ख़त्म किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे को 1999 में यानी 22 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नवंबर 2020 से कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर बाज़ हिस्सों को दोबारा साफ करके ट्रेन सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन नाजिमाबाद तक चलाई जा रही है, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने किया था। मंसूबे के तहत एक वक्त में 2 ट्रेनें रवाना हो रही हैं। एक ट्रेन मार्शलिंग यार्ड पिपरी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक चल रही है, जबकि दूसरी ट्रेन औरंगी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक चलाई जा रही है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे का 29 किलोमीटर के बगैर फाटक के नया ट्रैक बिछाया जाएगा। इस पर चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन जो कि 4 या 5 कोचेस पर मुश्तमिल होगी, जिस पर बैक वक्त 814 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। इस तरह यौमिया 3 से 5 लाख मुसाफिर इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर 16 स्टेशन होंगे और 24 लेवल क्रॉसिंग होंगी। इन स्टेशन पर हर 6 मिनट के बाद ट्रेन आया करेगी। कराची सर्कुलर रेलवे पर मजमूई लागत 2 अरब 70 करोड़ रुपए आएगी और इस मंसूबे को 36 माह में मुकम्मल किया जा सकेगा। मजमूई तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे पर 6 ट्रेनें चलेंगी। कराची न्यू सर्कुलर रेलवे का मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया जाएगा और दूसरे मरहले में ट्रेन ऑपरेशन को बहाल किया जाएगा। जदीद सर्कुलर रेलवे के स्टेशंस रिहायशी, सनती और दफ्तरी इलाकों को मिलाएंगे, जिससे कराची में न सिर्फ ट्रैफिक का बहाव कम होगा बल्कि रोजगार के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को सहूलत भी मिलेगी। जदीद कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में बिजली से चलने वाली ट्रेनें शामिल की जाएंगी, जिससे आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि इस ट्रैक को दोबारा मुकम्मल बहाल करके कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए मसाइल में कुछ कमी करके बेहतर सहूलत फराहम की जाए। इस सिलसिले में आज जदीद इलेक्ट्रिकल सर्कुलर रेलवे कराची के पहले मरहले की संगे बुनियाद की तकरीब मुनक़िद की गई, जिससे वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती और विफाकी वज़ीर असद उमर ने खिताब किया। असद उमर ने खिताब के दौरान बताया कि अगले साल KCR पर काम होता हुआ नजर आएगा, जबकि मंसूबे में आलमी सरमायाकार भी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड अथॉरिटी से मंजूरी के बाद इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। असद उमर ने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर के इफ्तिताह के लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान को जल्द दावत देंगे। बाद अज़ां वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि KCR और ग्रीन लाइन कराची के लिए बहुत बड़ा कदम है और जिस तेज़ी से कराची फैल रहा है, हमें मज़ीद काम करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक की शरह नमू में एक शहर उनकी क़यादत करता है। इंग्लैंड में लंदन, अमरीका में न्यूयॉर्क और पाकिस्तान के लिए कराची अहम शहर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची ऐसा शहर है जिसकी तरक्की में सारे पाकिस्तान की तरक्की है। ताहम 80 के बाद होने वाले मसाइल ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस शहर के लिए सबसे अहम इसका ट्रांसपोर्ट निज़ाम है, जिस पर इस तरह से सरमायाकारी नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थी। इस तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, विफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी भी शरीक थे।